खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनतुल खवारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। दो खवारिज की ऑडियो लीक, फितनतुल खवारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात के गठजोड़ का पर्दा चाक हो गया। ऑडियो में खवारिज ने MP आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए अगवा और भत्ता लेने से रोक दिया। फितनतुल खवारिज के रॉकेटी दहशतगर्द ने जनूबी वजीरिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MP आसिफ महसूद को भत्ते का पर्चा दिया और उसकी तलाशी ली। अफगानिस्तान में बैठे खारजी बादशाह ने फौरी मुदाखलत की और राकटी को हुक्म दिया कि आसिफ महसूद को अगवा न किया जाए। खारजी बादशाह के मुताबिक आसिफ महसूद खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात का बंदा है, उसको जाने दिया जाए और तलाशी लेने पर उससे माजरत की जाए। खारजी राकटी ने भी तस्दीक की कि उससे आसिफ महसूद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अफगान खारजी अनासर के हुक्म पर अमल किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि यह ऑडियो इस तल्ख हकीकत का वाज़ेह सबूत है कि खवारिज अब खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के रहनुमाओं को अपना हमदर्द मानते हैं और उन्हें अगवा और भत्ताखोरी से इस्तिस्ना दे रहे हैं। पाक चीन दोस्ती 75 साल ताल्लुकात के हवाले से कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। चीन के वफ्द की कौमी असम्बली आमद पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वफ्द का इस्तकबाल किया। कहा, चीन और पाकिस्तान के दरमियान 75 साल से सफारती ताल्लुकात कायम हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा कि हम दिल की अथाह गहराइयों से अपने बरादर मुल्क चाइना की वफ्द का वेलकम करते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई ने कहा, सारा पाकिस्तान जानता है हमारे और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात हैं। हम बॉयकॉट पर थे। चीनी दोस्तों को वेलकम करने के लिए बॉयकॉट मुअख्खर किया। चाइनीज हमारे हमसाए हैं, बेहतरीन दोस्तियां हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उनको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तानी अवाम चाइनीज दोस्तों के एहसानात नहीं भूलेंगे। कौमी असम्बली में खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने स्पीकर बॉक्स पर जाकर चीनी वफ्द को खुशामदीद किया। सेनेट इजलास में शिरकत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी वफ्द को खुशामदीद कहा। बोले, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एतमाद पर मबनी हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए साथ दिया। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। खित्ते में अमन के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसहाक डार ने मजीद कहा कि अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए तजावीज़ दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ये दोस्ती समंदरों से गहरी, शहद से मीठी और फौलाद से मजबूत है। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा, यह दोस्ती आसमान की बुलंदियों से बुलंद है। पाक चाइना सेंटर दो अजीम ममालिक की तहजीबों को उजागर करने में मुआवन साबित हो रहा है। दोस्ती की 75 साल तारीख में एक भी खिज़ां का मौसम नहीं आया। बाहर के मौसम की तरह ये ताल्लुकात हमेशा से बेहतरीन की जानिब गामजन रहेंगे। इस साल पहला पाकिस्तानी खिलाबाज चीनी खलाई मिशन के साथ खिला में रवाना होगा। सफारती ताल्लुकात के आगाज से ही तस्वीराती शराकतदारी कायम है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाक चाइना दोस्ती कोई हिमालय से बुलंद है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए। हम आने वाली नस्लों को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD बैतुल माल कैप्टन रिटायर्ड शाहीन भट्ट की मुलाकात। वज़ीर आज़म को इदारे की कारकर्दगी पर जायजा पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तहिक और नादार अफराद को बरवक्त सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की बैतुल माल में दरखास्तों पर अमल दरामद में तेजी और दरखास्त जमा करवाने के तरीक़ाकार को मजीद सहल बनाने की हिदायत। ईद पर सिर्फ 3 छुट्टियां मिलेंगी। हुकूमत ने ऐलान कर दिया। 26 से 28 मई ईद उल अज़हा की तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की अलकादर ट्रस्ट केस में मरकजी अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कमरा अदालत में पहुंच गए। बानी PTI के वकील सलमान सफदर अदालत पेश न हुए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर दलाइल का आगाज न किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से वकालतनामा दस्तखत करवा कर देने की हिदायत। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिजली के 3 घंटे बाद बहाल जजेस ने अर्जेंट केसेस की समाअत मोबाइल लाइट में की। कुछ केसेस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिए गए। नई तारीख बाद में मुकर्रर होगी। बिजली न होने से हाई कोर्ट की दीगर ब्रांचों का काम भी रुक गया।
ड्रग क्वीन पिंकी के साबिक शौहर राना अकरम के खिलाफ सरकारी इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। सीसीपीओ ने कसूरवार करार दे दिया। एसएसपी डिसिप्लिन राना मोहम्मद ताहिर की इंक्वायरी रिपोर्ट में भी संगीन इल्जामात सामने आ गए। अदाकारा के शौहर की गिरफ्तारी के बाद घर से कीमती सामान उठाने का इंकशाफ। इंक्वायरी रिपोर्ट में पैम्पर्स, दूध, सोना, लैपटॉप और गैर मुल्की करेंसी उठाने का जिक्र। कसूरवार करार दिए जाने के बावजूद कार्रवाई क्यों न हुई, सवाल खड़ा हो गया। बासर अफसरान राना अकरम को बचाने में मुतहर्रिक रहे। अनमोल और पिंकी केस में पुलिस अफसरान के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। एक अफसर दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगा। अंदरूनी फूट खुलकर सामने आ गई। जराये के मुताबिक आला सतह पर एक दूसरे को बचाने और फंसाने की कोशिशें जारी हैं। बाद अफसरान ने मुबैना ऑपरेशन से जाती फवायद भी हासिल किए। नवाब टाउन में मुबैना मंशियात नेटवर्क चलता रहा। पुलिस लाइल कैसे रही?